हेलो दोस्तों, जीके विद रोहित में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आप सभी के लिए इतिहास की 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। आपका दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने लिखी थी। आपका तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। आपका चौथा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मृतकों का ऋग्वेद। आपका पांचवा सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी में हुआ था। आपका छठा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त हुई थी। आपका सातवां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जैन धर्म से कौन से तीर्थकर थे? इस आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। आपका आठवां क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका नवा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चाणक्य थे अर्थशास्त्र के लेखक। आपका 11वां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस शासक ने लड़ा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। आपका 12वां सवाल है, अशोक के अधिकांश अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी में लिखे थे अशोक के सारे अभिलेख अधिकांश। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। 14 नंबर सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। आपका 15 नंबर सवाल है, नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में मानी जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मानी जाती है। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कन्नौज। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद घोरी ने डाली थी। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है या पहला शासक माना जाता है। आपका 19वां नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा, कुतुब मीनार का कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। आपका अगला सवाल है, बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत से दौलताबाद किसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल है आपका, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर। आपका अगला सवाल हो जाएगा, पानीपत का युद्ध
कब हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ऑप्शन ए 1526 में। आपका अगला सवाल है, प्रथम पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। आपका अगला सवाल है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमरकोट में हुआ था। आपका अगला सवाल है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न प्रसिद्ध थे? आपका सही जवाब है आप ऑप्शन सी 9। आपका अगला सवाल है, दीन ए इलाही दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर ने। आपका अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां ने। आपका अगला सवाल है, ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया गया था। आपका अगला सवाल है, शिवाजी ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा साम्राज्य की शिवाजी ने स्थापना की थी। आपका अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1764 में। सॉरी दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1757 में। आपका अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। आपका 34वां नंबर क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। आपका अगला सवाल है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तो दोस्तों ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका अगला सवाल है, सहायक संघ की नीति किसने शुरू की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली ने किया था सहायक संघ की नीति। आपका अगला सवाल है, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? हड़प की नीति आप हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ में 1857 की क्रांति। आपका अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाना साहेब ने विद्रोह में कानपुर के विद्रोह में जो है नेतृत्व किया था। आपका अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 में। आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए.ओ. होम को जाना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1905 में। आपका अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के किस वायसराय ने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने किया था। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1915 में। आपका अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1917 में। आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 में। आपका अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आपका अगला सवाल है,
स्वतंत्र भारत कब हुआ था? भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो आपका सही जवाब है 15 अगस्त 1947 में। दोस्तों, अगर ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन को पढ़ना है तो हमारे चैनल जीके विथ रोहित को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।